फास्ट एंड यू वाचिंग कोड अहेड। तो आज का जो हमारा टास्क है ये बहुत सिंपल टास्क है। इसमें हमने एक अरे में वैल्यूज़ लेनी है कुछ, और जो वैल्यूज़ हम यूज़र से लेंगे, और जो वैल्यूज़ होंगे उसमें से हम बताएंगे कि हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और सेकंड लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे पहले हमें बता दिया गया है कि हमने 10 वैल्यूज़ लेनी है, तो हम एक अरे यूज़ कर लेते हैं 10 इंडेक्स की। इसके बाद हम दो वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में हमारी लोएस्ट वैल्यू स्टोर होगी, सेकंड में हमारे पास सेकंड लोएस्ट वैल्यू। हम सी आउट कर लेते हैं और एंटर अ नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक फॉर ले लेते हैं जिसमें हम सारी जो है वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से। हाई लेस देन टू 10, हाई प्लस प्लस। ये तरीका होता है और ये के अंदर वैल्यूज़ लेने का। अब ये पहले जीरो चलेगा, आई जीरो चलेगा तो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी, फिर आई की वैल्यू वन होगी, फिर वन इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी, फिर आई की वैल्यू टू होगी, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू आ जाएगी अप टू 9 इंडेक्सेस। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट वैल्यू के अंदर पहले क्या करते हैं, अब हमने चेक भी तो करना है। हम फर्स्ट में अरे का जीरो इंडेक्स स्टोर कर देते हैं और सेकंड में अरे का वन इंडेक्स स्टोर कर देते हैं, सिंपल। ठीक हो गया। ये मैं क्यों किया ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे। इसको भी हम चलाएंगे 10 तक, क्योंकि हमने वैल्यू उसको चेक करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इफ वैल आई लेस देन टू फर्स्ट, हमारे पास जो सेकंड की वैल्यू है उसमें क्या आ जाए, फर्स्ट, और फर्स्ट की वैल्यू में हमारे पास क्या आ जाए, वैल आई। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल सी आउट कर देंगे लोएस्ट वैल्यू। और यहाँ पे हम सेकंड लोएस्ट वैल्यू। ओके। अच्छा, इसको समझे। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ होगा कि हमने सिंपल इम्पल ली है अरे के अंदर। अब हमने एक तरह की सॉर्टिंग यूज़ करनी है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं या सिंपल सर्चिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने अब हर वैल्यू को हर दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना है। तो मैं वैसे ही फर्स्ट और सेकंड वैल्यू के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ ताकि हम इजीली उसको सर्च कर पाएँ। अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, सो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें हम मैंने अरे का जीरो इंडेक्स स्टोर कर दिया। सपोज अरे पे पड़ा है फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है टू और सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है थ्री। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वैसे ही मैंने एक स्टोर कर दिया। अब मैं कहता हूँ, अब मैं हर वेरिएबल को चेक करूँगा। मैं कहता हूँ कि अगर जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो फर्स्ट से लेस देन है, मीन्स के वो फर्स्ट से लेस देन है, तो मीन्स के जो फर्स्ट हमने जिसको हमने लोएस्ट कंसिडर किया था वो तो लोएस्ट रहा नहीं। सो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट के अंदर जो वैल्यू है जो कि इस जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू जो कि फर्स्ट से जो हमने कंसिडर की थी लोएस्ट वैल्यू उससे स्मॉलेस्ट है, तो फर्स्ट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड के अंदर फर्स्ट की वैल्यू हम उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। इसे हम दोबारा चेक करेंगे कि अगर वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो फर्स्ट पे जो कि जीरो इंडेक्स की वैल्यू थी उससे छोटी है, तो फर्स्ट के अंदर वन इंडेक्स की वैल्यू आ जाए, और जो सेकंड के है वो फर्स्ट की आ जाए, क्योंकि फर्स्ट जो है वो नॉर्मली वो भी तो छोटी वैल्यू है, लेकिन वो हो सकता है सबसे छोटी वैल्यू ना हो सकता है सेकंड लोएस्ट हो, तो इसको वजह से हम उसको सेकंड में स्टोर करते जा रहे हैं। ठीक है। इधर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चेक करेगा, अगर तो वो मीन्स के फर्स्ट की वैल्यू से छोटी नहीं है, अ, अगर वो बड़ी है तो ये इफ़ नहीं चलेगा। अगर तो वो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू छोटी है फर्स्ट से तो ये चल जाएगा, और फर्स्ट के अंदर वो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी और सेकंड इंडेक्स के अंदर फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको रन करके देखते हैं। हम 5 10 वैल्यूज ले लेते हैं, 2 4 कुछ भी। ठीक है। सो हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास आंसर जो है गलत आ रहा है। ओके, सो हमारे जो प्रोग्राम था उसमें एक मसला ये था
कि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू तो आ रहे थे लेकिन सेकंड लोएस्ट वैल्यू अपडेट नहीं हो रही थी। ठीक है, सेकंड लोएस्ट वैल्यू अपडेट हो रही थी लेकिन वो सही लोएस्ट वैल्यू नहीं दे रहा था। तभी हम इसको ऐसे ही चला के देखते हैं, चेक करते हैं कि वो इस तरह का एरर आता है या नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो तो 4 है, लेकिन जो हमारे पास सेकंड लोएस्ट वैल्यू वो क्या होनी चाहिए? 7। अरे ले लेते हैं, ठीक है, और अरे के कुछ इंडेक्सेस बना लेते हैं। सपोज एक ये इंडेक्स मैंने बनाया है, एक ये इंडेक्स मैंने बनाया है, एक ये इंडेक्स मैंने बना लिया है, एक ये इंडेक्स बनाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, या मैं 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो फिर दोबारा 4 लिख देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट की वैल्यू में 0 इंडेक्स पड़ा है, सेकंड की वैल्यू में हमारे पास 1 इंडेक्स पड़ा है, तो फर्स्ट में क्या आ गई 4 वैल्यू, सेकंड में क्या आ गई 5। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास जो 4, अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है जो हमारे पास इफ कंडीशन है फॉर लूप में। तो 4 वैल्यू हमारे पास 4 से छोटी है, नहीं, ये कंडीशन नहीं चलेगी। 5 वैल्यू हमारे पास 4 से छोटी है, नहीं चलेगी। सेकंड वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 से छोटी है, जी हमारे पास 4 से छोटी है। तो क्या होगा कि सेकंड के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू थी जो कि 4 थी, वो हमारे पास सेकंड में आ जाएगी, और जो फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास 2 अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे मसला आएगा कि जब हमारे पास इफ चलेगा, दोबारा वो चेक करेगा कि क्या हमारे पास 3 जो है वो 2 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, मी से बड़ा है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड के अंदर फर्स्ट वैल्यू है वो तो 4 है, और वो 4 जो है वो बड़ा है 3 से, मीन से 3 4 से छोटा है, तो सेकंड में 3 आना चाहिए ना। लेकिन सेकंड में हमारे पास क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। इस वजह से इस चीज़ को अपडेट करने के लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये वाली, जिसमें क्या है कि या अगर तो वो इफ़ की चल रही है ठीक है, अगर इफ़ नहीं चल रहा तो पहले एल्स इफ बाद में चले और चेक करें कि जो हम जिस वैल्यू को ये वाली इफ़ निगलेक्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, वो वैल्यू चेक करें कि सेकंड की वैल्यू उस वैल्यू से बड़ी तो नहीं है। अगर बड़ी है तो सेकंड में वो वैल्यू सेव हो जाए। और ये जो ये वाली कंडीशन है ये सिर्फ इस वजह से लगाई है कि फर्स्ट और जो वैल्यू हम कंपेयर कर रहे हैं वो सेम ना हो, वरना हमारे पास सेकंड लोएस्ट में भी वही वैल्यू आ जाएगी और लोएस्ट में भी वही वैल्यू आ जाएगी। हम इसको रन करते हैं, कोई भी वैल्यू में दे देता हूँ। तो देखें, मेरे पास जो लोएस्ट वैल्यू है वो 2 है और जो सेकंड लोएस्ट वैल्यू है वो 3 है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बिगिनर के लिए सबसे ईजी तरीका मुझे ये लगा, तो मैंने इस तरह इसको कोड किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।